गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम प्रतिदिन द हिंदू न्यूज एनालिसिस करते हैं, तो आइए उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के जो मेन टॉपिक्स आए हुए हैं उनको न्यूज पर्सपेक्टिव से एवं उनको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक आया हुआ है इन फ्रंट पेज में वो है रसिया सेज सम ट्रूप्स पुलिंग बैक फ्रॉम एरियाज नियर यूक्रेन। जैसा कि फ्रॉम लास्ट वन वीक से रसिया और यूक्रेन का जो मेजर इशू है वो काफ़ी न्यूज में है, तो उसको समझते हैं। तो इसमें से रसिया ने कहा हुआ है, रसिया सेड ट्यूजडे सम मिलिट्री यूनिट्स वर रिटर्निंग टू देयर बेस आफ्टर एक्सरसाइज नियर यूक्रेन फॉलोइंग डेज ऑफ यूएस एंड ब्रिटेन वार्निंग दैट मॉस्को माइट इन्वेड इट्स नाइबर एट एनी टाइम। तो जो ये स्टेटमेंट आया हुआ है ये रसिया की तरफ से आया हुआ है कि दे आर रिट्रीटिंग और रिटर्निंग फ्रॉम देयर एक्सरसाइज। तो आइए समझते हैं इसका जो लोकेशन है यूक्रेन का वो किस प्रकार से लोकेटेड है। तो जो यूक्रेन है वो ईस्ट में जो है रसिया इसको बाउंड्री शेयर करता है, और जो इसके साउथ ईस्ट में सी ऑफ एजोव एवं ब्लैक सी है। तो इस प्रकार से जो है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो आइए इसको समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को। और जो ये पेपर रिलेटेड है, ये पेपर जो है पेपर 2 से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इस मेन टॉपिक से रिलेटेड आया है। तो आइए इसको एक्चुअली इस टॉपिक को समझने से पहले आइए समझते हैं नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली इसका फॉर्मेशन जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ, जिसका हेड क्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। इसके जो मेंबर्स हैं, इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और 1 यूरेशियन कंट्री शामिल है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप है ये मेनली इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, एक दूसरे के म्यूचुअल सिक्योरिटी के लिए जो ये है फॉर्मेशन किया गया है। ये इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसमें से व्हाट आर द मेजर रीजन्स, आइए इसको समझते हैं। नेगोशिएशंस बिटवीन प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव एंड जॉर्ज H.W. बुश, नो फर्दर एक्सपांसन ऑफ नाटो बियॉन्ड कंट्रीज आर रेडी इन नाटो। तो उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो नाटो का एक्सपांसन है वो फर्दर नहीं होगा। मैनी नाइबरिंग कंट्रीज वांटेड टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो एंड यूरोपियन यूनियन टू फ्री फ्रॉम मॉस्को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मेनली जो ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज हैं वो जो है नाटो का मेंबर बनना चाहती थी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, एंड दे वांटेड टू फ्री फ्रॉम द मॉस्को स्फीयर इन्फ्लुएंस, और जो रसिया के इन्फ्लुएंस से है उससे फ्री होना चाहते थे। थर्ड रीजन जो है वो है पेरीफेरल कंट्रीज ऑफ रसिया वांटेड इंटीग्रेशन विद वेस्ट। जो पेरीफेरी में जो नाइबरिंग कंट्रीज और रसिया की हैं वो जो है ये यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट होना चाहती थी, और या फिर वेस्टर्न यूरोप के साथ। सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सी देमसेल्व्स एज कल्चरली एंड पॉलिटिकली पार्ट ऑफ वेस्ट। इसमें से कुछ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो वेस्टर्न के साथ कल्चरली और पॉलिटिकली अपने आप को इंटीग्रेट मानती हैं। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आल्सो प्लेड रोल फॉर इंटीग्रेशन इन नाटो। तो इसमें से मेनली एज यूरोपियन यूनियन इज अ बिग मार्केट और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है मेजर रोल प्ले करते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एंटी लिंचिंग बिल्स पास्ड बाय 4 स्टेट्स हैंगिंग फायर। लिंचिंग नॉट लिंचिंग, एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो लिंचिंग है वो नॉट डिफाइंड एज क्राइम अंडर IPC इंडियन पेनल कोड, सेंटर है सेड बिल पास्ड अगेंस्ट लिंचिंग।
तो इसमें मेनली क्या है कि स्टेट के द्वारा इसलिए बिल पास किया गया है क्योंकि ये इट इज़ नॉट इंक्लूडेड क्राइम अंडर द इंडियन पेनल कोड। तो इसको सो द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट इन 2009 दैट देयर वाज नो सेपरेट definition for lynching under the IPC, adding that such incidents could be dealt with under section 300 and 302 of the IPC which pertain to murder। तो ये मेन एस्पेक्ट्स इससे रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं अनदर टॉपिक दैट इज रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है। ये एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड है कि एक्सपोर्ट्स में राइज हुआ है और ट्रेड डेफिसिट में जो है कमी आई हुई है। तो ये पेपर जो है पेपर 3 से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी मेजर इश्यू। तो इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, तो जो इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स टच्ड 34.5 बिलियन इन जनवरी, 25.3 हायर देन अ year ago, while imports grew slightly lower pace, talking the country's trade deficit to 5 months low of 17.4 billion। तो इसको मेन इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मेजर इश्यूज क्या है। तो ट्रेड डेफिसिट को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ये टॉपिक है ये जनरल स्टडी पेपर 3 से रिलेटेड है अंडर द हेडिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस इन गुड्स सर्विसेज एंड असेट्स बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जनरली फॉर अ ईयर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस इन गुड्स सर्विसेज एंड असेट्स between residents of a particular country with rest of the world generally for 1 year। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेनली 2 अकाउंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट अकाउंट होता है वो है करेंट अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। तो आइए समझते हैं कि करेंट अकाउंट क्या है। व्हेन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स प्लस ट्रेड इन सर्विसेज एंड नेट ट्रांसफर टू ट्रेड बैलेंस। मेनली इसमें एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट्स होता है गुड्स का, और सर्विसेज का ट्रेड होता है प्लस नेट ट्रांसफर्स। अब नेट ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? रिसिप्ट्स विच द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिसीव फॉर फ्री। उनको क्या है फर्दर रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें मेनली इंक्लूड होता है रेमिटांसेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट मेनली इंटरनेशनल purchase and sales of assets such as money, stocks and bonds etc. इसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ट्रेड बैलेंस कैसे होता है? ट्रेड बैलेंस 2 तरीके का हो सकता है, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स, जो हमने इंपोर्ट किया है वो एक्सपोर्ट से अधिक होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट। तो ये जो टॉपिक आए होते हैं ये ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड है। इस प्रकार हमने ट्रेड डेफिसिट को समझा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने लिया है, तो इस प्रकार हमने ट्रेड डेफिसिट को समझा और नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हुए और आइए समझते हैं इसके मेन एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट जो पेज 6 से लिया गया है स्टेट्स पर जो पेज आता है उसमें है इंडिया हैज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म पिटिशनर्स टेल के कर्नाटका हाई कोर्ट। तो इसमें मेनली सेक्युलरिज्म के बारे में बात की गई है। जैसा कि हिजाब का इशू पिछले दिनों से चल रहा है तो इसमें मेजर रिलीजन्स और फंडामेंटल राइट्स के जो इशू इन्वॉल्व हैं मेनली अंडर आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेस प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस। तो इससे रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पर जो पिटिशनर ने आर्ग्यूमेंट दिया है अनलाइक तुर्की में क्या है कि निगेटिव है।
where the state says nobody can display their religious identity in public and ban on hijab in public places why upheld by the constitutional. But in case of India, यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर सेकुलरिज्म पॉजिटिव वेयर द स्टेट्स प्लेज एन इनेबलर रोल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ऑल कंट्री। यहाँ पर क्या है, स्टेट जो है इनेबलर का रोल प्ले करता है और कंडीशंस प्रोवाइड कराता है, पीपल कैन लिव विद डिग्निटी। और यहाँ पर एक और वर्ड आया हुआ है, वो है सर्वधर्म समभाव, जो कि वैदिक ओरिजिन से लिया गया है कि सभी के लिए समान भावनाएं और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो इस प्रकार है। तो इसमें जो पैथोलॉजी ऑफ स्कूल क्लोजर इन इंडिया, ये एडिटोरियल से लिया गया टॉपिक है। इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो क्लोजर किया गया था स्कूल्स का, उसमें साइंटिफिक एविडेंस होते हुए भी जो गवर्नमेंट के द्वारा डिले किया जा रहा है रीओपनिंग में ऑल स्कूल्स। तो इसमें मेनली जो इशू बताए गए हैं वो ये है कि किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट होने वाला है। इम्पैक्ट्स इसमें वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रेन हु वर ऑलरेडी एट डिसएडवांटेज, लर्निंग ड्यूरिंग कोरोना वायरस इक्वेटेड विद कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जनरली क्या हुआ है कि जो कोरोना वायरस के दौरान जो जनरली ये परसेप्शन बनाया गया है कि थ्रू ई लर्निंग जो है सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, बट ओरिजिनल जो रियल लर्निंग्स हैं वो निग्लिजिबल है। तो जो यूनियन बजट में इसको प्रावधान किया गया है कि टू फिल द लर्निंग गैप, जो गैप क्रिएट हुआ है लर्निंग लॉस, वो गवर्नमेंट प्रपोज्ड 1 क्लास 1 टीवी चैनल और प्रधानमंत्री ई विद्या और पीएम ई विद्या स्कीम के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए एक चैनल जो है लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑथर ने जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सुझाए हैं वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन इज द ओनली टू कम आउट फ्रॉम द विशियस साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी। अब जो इक्वल एजुकेशन एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके थ्रू इक्वालिटी समाज में लाई जा सकती है और पीपल कैन कम फ्रॉम द विशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। अब जैसा कि पेपर 3 में स्पेशली पॉवर्टी के बारे में सिलेबस है, तो आइए समझते हैं कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो पॉवर्टी होती है उसमें लो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट। अब लो प्रोडक्शन की वजह से जो है इनकम जो है लो होगी। अब लो इनकम होने से लो डिमांड होगी, लेस कंजम्पशन कैपेसिटी। लो डिमांड की वजह से लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जब लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगा। जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन भी लो होगा, तो फर्दर क्रिएशन ऑफ द पॉवर्टी। तो ये साइकिल जो है चलता रहेगा और इस साइकिल से जो है बाहर आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये था इस एडिटोरियल का समरी, द पैथोलॉजी ऑफ स्कूल क्लोजर इन इंडिया। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक लिया गया है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट डाटा। अब जैसा कि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की गई, जिसमें SC/ST से रिलेटेड जो है डाटा कलेक्ट किया गया, बट लेकिंग OBC कास्ट सेंसस। तो लास्ट मंथ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, 27% कोटा फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन ऑल इंडिया कोटाज फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड reiterated the reservation for backward classes were not exception but expansion of the equality under article 15.1। इसमें यह बताया गया है कि जो रिजर्वेशन है वो है इक्वालिटी अंडर 15.1 का फर्दर एक्सपांसन है। तो इसमें ये मैंने बताया कि रिजर्वेशन देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इन इक्वालिटीज इन एजुकेशनल फैसिलिटी, तो किसी व्यक्ति को अच्छी फैसिलिटी दी जाएंगी और इन कंपेरिजन टू अदर्स जिसके पास उतनी फैसिलिटी या रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है।
और तो इसके मेजर जो अदर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि मंडल कमीशन के द्वारा जो सजेस्ट किया गया, इंदिरा स्वाहिनी केस में जो एक्सप्लेन किया गया। तो इस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंस बताया गया है कि जब सफिशिएंट डाटा होगा कास्ट सेंसर तो प्रोग्राम और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस प्रकार से कास्ट सेंसस जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से यह हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोग्राम। जिससे क्या है कि जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस है जो रिसोर्सेस में पिछड़ चुकी है उसको आउट ऑफ द पॉवर्टी से आने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक जो आया है वो है इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल विलेजेस, अपडेटेड गाइडलाइंस टू मेक इट इजियर फॉर सर्वेज टू बी अंडरटेकन यूजिंग ड्रोन सेज मिनिस्टर। अब जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिश प्रॉपर, मिस्टर मोदी हैड सेड इट वुड हेल्प एस्टेब्लिश डियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल एरियाज बाई मैपिंग ऑफ लैंड पार्सेल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो एक ये स्वामित्व स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, रूरल एरियाज में प्रॉपर्टी ओनरशिप को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाना था। तो स्वामित्व का होता है सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। तो इस प्रकार से इंडिया प्लान्स टू प्रिपेयर अ डिजिटल मैप ऑफ ऑल इट्स 6 लाख, जितने भी 6 लाख विलेजेस हैं, एंड पैन इंडिया 3D मैप्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 100 सिटी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह सेड ऑन ट्यूजडे। तो ये इसके मेजर आउटकम्स हैं कि जो स्वामित्व स्कीम है इसको मैप लैंड पार्सेल्स यूजिंग ड्रोन्स, तो इसको जो है लैंड मैपिंग की जाएगी। तो ये जो है ट्रिनिटी ऑफ जियो स्पेशियल सिस्टम्स, ड्रोन पॉलिसी एंड अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर विल बी द हॉलमार्क ऑफ द इंडिया फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो इस प्रकार से हमने आज जो है इन टॉपिक्स का कंक्लूजन किया और हमने इसके मेजर एस्पेक्ट्स को समझे। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड राइट योर कमेंट्स।